हेलो नमस्कार साथियों। आज डेट है 22 अगस्त यानी संडे। आज हम लोग जो है रिवीजन क्लास करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन हम लोग मुख्य रूप से मंडे टू सैटरडे कवर किए हैं, सारे क्वेश्चन को हम लोग आज रिवीजन करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग 16 अगस्त यानी मंडे के क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में 2019-20 में अरबपतियों की संख्या घट करके कितनी हो गई है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी 136। जी हाँ, हमारे भारत में अरबपतियों की संख्या घट करके 136 पर पहुंच गई है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, भारत ने किस देश के साथ मानसून डेटा विश्लेषण और क्षेत्र में मौसम के पूर्वानुमान के लिए समझौता किया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी अमेरिका। जी हाँ, भारत ने मुख्य रूप से अमेरिका के साथ मानसून डेटा विश्लेषण और क्षेत्र में मौसम से संबंधित पूर्वानुमान के लिए समझौता किया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी केरल। जी हाँ, अभी केरल में जो है मुख्य रूप से भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र शुरू किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में रामभद्रन अरवामुदन का निधन हो गया है, वो कौन थे? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी वैज्ञानिक। जी हाँ, ये जो है मुख्य रूप से रामभद्रन अरवामुदन एक वैज्ञानिक थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, हमारे भारत के किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्य रूप से कोविड-19 से प्रभावित बुनकरों के लिए विशेष पैकेज का घोषणा किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी ओडिशा। जी हाँ, अभी ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा मुख्य रूप से कोविड-19 से प्रभावित बुनकरों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की गई है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य सरकार के द्वारा पद्मशैली पुरस्कार स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी केरल। जी हाँ, अभी केरल सरकार के द्वारा मुख्य रूप से पद्मशैली पुरस्कार स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में कौन सी कंपनी 3 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाली मुख्य रूप से चौथी आईटी कंपनी बन गई है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी HCL। जी हाँ, अभी HCL जो है मुख्य रूप से 3 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाली चौथी आईटी कंपनी बन गई है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, किस देश के द्वारा परमाणु क्षमता संपन्न गजनवी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी पाकिस्तान। जी हाँ, अभी पाकिस्तान के द्वारा मुख्य रूप से परमाणु क्षमता संपन्न गजनवी मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, चीन के द्वारा किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल बनने की योजना बनाई जा रही है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी 2060। जी हाँ, अभी 2060 तक मुख्य रूप से चीन के द्वारा कार्बन न्यूट्रल बनने की योजना बनाई गई है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय नौसेना ने कहाँ आयोजित सी कैट अभ्यास में भाग लिया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी सिंगापुर। जी हाँ, अभी सिंगापुर में मुख्य रूप से भारतीय नौसेना ने आयोजित सी कैट अभ्यास में भाग लिया है। अब हम लोग 17 अगस्त यानी ट्यूसडे के क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में तालिबान द्वारा किस देश पर कब्जा कर लिया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी अफगानिस्तान। जी हाँ, अभी हाल ही में मुख्य रूप से तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बन गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी काजीरंगा नेशनल पार्क। जी हाँ, अभी काजीरंगा नेशनल पार्क मुख्य रूप से सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3,
हाल ही में किस देश के द्वारा ब्रिक्स कार्य समूह की अध्यक्षता किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी भारत। जी हाँ, अभी हमारा प्यारा भारत के द्वारा मुख्य रूप से ब्रिक्स कार्य समूह की अध्यक्षता किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, डीआरडीओ द्वारा कहाँ निर्भय क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी ओडिशा। जी हाँ, अभी उड़ीसा में मुख्य रूप से डीआरडीओ के द्वारा निर्भय क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है। तो हम लोग मैप में चलिए देखते हैं उड़ीसा को। तो ये रहा हम लोग का प्यारा भारत, यहाँ है उड़ीसा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, हेल्थ क्वेस्ट अध्ययन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी डॉक्टर के सिवान। जी हाँ, अभी डॉक्टर के सिवान जी के द्वारा मुख्य रूप से हेल्थ क्वेस्ट अध्ययन का उद्घाटन किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, तमिलनाडु के किस शहर में अमेजन इंडिया के पूर्ति केंद्र का उद्घाटन किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी कोयम्बटूर। जी हाँ, अभी तमिलनाडु के कोयम्बटूर में मुख्य रूप से अमेजन इंडिया के पूर्ति केंद्र का उद्घाटन किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, किस मंत्रालय के द्वारा SHG के उत्पादों के बाजार के लिए मुख्य रूप से सोन सिरैया नामक ब्रांड लॉन्च किया गया है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी आवास एवं शहरी मंत्रालय। जी हाँ, अभी मुख्य रूप से आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा SHG जो महिला समूह होता है उसके उत्पादों के बाजार के लिए मुख्य रूप से सोन सिरैया नामक ब्रांड लॉन्च किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, जस्टिस आयशा मलिक को किस देश के द्वारा देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी पाकिस्तान। जी हाँ, अभी पाकिस्तान द्वारा जो है मुख्य रूप से जस्टिस आयशा मलिक को देश की पहली मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये रही पिक्चर में आयशा मलिक जी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में जगजीत कौर का निधन हुआ है, वो कौन थी? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी ये एक गायिका थी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में फेटफुल ट्रायंगल नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, इसके लेखक कौन है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी तन्वी मदन। जी हाँ, तन्वी मदन जी के द्वारा मुख्य रूप से इस पुस्तक को लिखा गया है। अब हम लोग 18 अगस्त यानी वेडनेसडे के क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, किस राज्य में निवेशक शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया जा रहा है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी गुजरात। जी हाँ, अभी गुजरात में मुख्य रूप से निवेशक शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया जा रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, मध्य प्रदेश का पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी हबीबगंज। जी हाँ, अभी हबीबगंज में जो है मुख्य रूप से मध्य प्रदेश का पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट स्थापित किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस कंपनी के द्वारा कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए माई ई हॉट पोर्टल को लॉन्च किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी HCL। जी हाँ, अभी HCL के द्वारा मुख्य रूप से कारीगरों को सशक्त बनाने हेतु माई ई हॉट नामक पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के किस राज्य सरकार के द्वारा जगन्ना विद्या कानुका योजना का शुरुआत किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी आंध्र प्रदेश। जी हाँ, अभी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा मुख्य रूप से जगन्ना विद्या कानुका योजना की शुरुआत किया गया है। तो चलिए मैप में देख लेते हैं हम लोग आंध्र प्रदेश को। तो ये रहा हम लोग का प्यारा भारत, यहाँ है आंध्र प्रदेश। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, किस मंत्रालय के द्वारा ई अध्ययन मंच तापस लॉन्च किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। जी हाँ, अभी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा मुख्य रूप से ई अध्ययन मंच यानी तापस को लॉन्च किया गया है।
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग में कौन से स्थान पर पहुंच गए हैं? जी हाँ, इससे करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी दूसरे। जी हाँ, अभी जो है मुख्य रूप से हमारे नीरज चोपड़ा जी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप रैंकिंग में दूसरे स्थान पे पहुंच गए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य सरकार के द्वारा इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के प्रारूप को मंजूरी दिया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी राजस्थान। जी हाँ, अभी राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा मुख्य रूप से इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के प्रारूप को मंजूरी दिया गया है। तो चलिए हम लोग मैप में देख लेते हैं राजस्थान को। तो ये रहा हम लोग का प्यारा भारत, यहाँ है राजस्थान। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य सरकार के द्वारा 4 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी छत्तीसगढ़। जी हाँ, अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा मुख्य रूप से 4 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है। तो चलिए हम लोग मैप में देख लेते हैं छत्तीसगढ़ को। तो ये रहा हम लोग का प्यारा भारत, यहाँ है छत्तीसगढ़। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस संगठन के द्वारा सेगो नामक सलाहकार समूह का गठन किया गया है? जी हाँ, इससे करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी WHO। जी हाँ, अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मुख्य रूप से सैगो नामक सलाहकार समूह का गठन किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस देश के ग्रामीणों ने वैज्ञानिकों के साथ मिल करके एक रोबोट विकसित किया है? जी हाँ, इससे करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी इंडोनेशिया। जी हाँ, अभी इंडोनेशिया के ग्रामीणों ने वैज्ञानिकों के साथ मिल करके एक रोबोट विकसित किया है। अब हम लोग 19 अगस्त यानी थर्सडे के क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट से एक नया द्वीप बन गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी जापान। जी हाँ, अभी जापान में मुख्य रूप से ज्वालामुखी विस्फोट से एक नया द्वीप बन गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, किस देश के द्वारा अफगानों के लिए नई पुनर्वास योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी यूके। जी हाँ, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा मुख्य रूप से अफगानों के लिए नई पुनर्वास योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसके द्वारा नवाचार और विकास केंद्र की आधारशिला रखी गई है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी एम वेंकैया नायडू। जी हाँ, अभी एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा मुख्य रूप से नवाचार और विकास केंद्र की आधारशिला रखी गई है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, नई रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत में ई कॉमर्स कितने प्रतिशत बढ़ा है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी 25%। जी हाँ, अभी 25% मुख्य रूप से वित्त वर्ष 2021 में भारत में ई कॉमर्स का परसेंटेज बढ़ गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा महंगाई भत्ते में 11% की बढ़ोतरी की गई है? जी हाँ, इससे करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी बिहार। जी हाँ, अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा महंगाई भत्ते में 11% की बढ़ोतरी की गई है। तो चलिए हम लोग मैप में देख लेते हैं बिहार को। तो ये रहा हम लोग का प्यारा भारत, यहाँ है बिहार। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? जी हाँ, इससे करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी हर्षिता राजा। जी हाँ, अभी हर्षिता राजा जो है मुख्य रूप से भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो ये रहे पिक्चर में हर्षिता राजा जी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, किस देश के प्रधानमंत्री द्वारा इस्तीफा दिया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी मलेशिया। जी हाँ, अभी मलेशिया के प्रधानमंत्री के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ओप्पो के द्वारा कहाँ कैमरा इनोवेशन लैब की स्थापना करने की घोषणा की गई है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी हैदराबाद। जी हाँ, अभी हैदराबाद में जो है मुख्य रूप से ओप्पो के द्वारा कैमरा इनोवेशन लैब की स्थापना करने की घोषणा की गई है।
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रिफर्बिश्ड जीन बैंक का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी नई दिल्ली। जी हाँ, अभी नई दिल्ली में जो है मुख्य रूप से दुनिया के सबसे बड़े रिफर्बिश्ड जीन बैंक का उद्घाटन किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, चीनी वैक्सीन निर्माता कंपनी सिनोफार्म ने किस देश के साथ समझौता किया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी बांग्लादेश। जी हाँ, अभी बांग्लादेश के साथ जो है मुख्य रूप से चीनी वैक्सीन निर्माता कंपनी सिनोफार्म ने समझौता किया है। अब जो है बांग्लादेश में भी जो है ये अपना वैक्सीन बनाना स्टार्ट करेगा। अब हम लोग 20 अगस्त यानी फ्राइडे के क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में किस देश के नागरिकों के लिए ई वीज़ा की सुविधा शुरू किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी अफगानिस्तान। जी हाँ, अभी भारत में मुख्य रूप से अफगानिस्तान के नागरिकों के लिए ई वीज़ा की सुविधा शुरू किया गया है, जिसकी वैलिडिटी मुख्य रूप से 6 महीने होगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा तालिबान और उसके समर्थन वाली सभी पोस्ट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी फेसबुक। जी हाँ, अभी फेसबुक के द्वारा जो है मुख्य रूप से तालिबान और उसके समर्थन वाले सभी पोस्ट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य सरकार ने अगले 10 वर्ष तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने की घोषणा की है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी ओडिशा। जी हाँ, अभी ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा मुख्य रूप से अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने की घोषणा की गई है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हकेंडे हिचिलेमा के द्वारा किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी जाम्बिया। जी हाँ, अभी जाम्बिया के राष्ट्रपति चुनाव जो है हकेंडे हिचिलेमा के द्वारा जीत लिया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, गोदरेज के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी नादिर गोदरेज। जी हाँ, अभी नादिर गोदरेज जी को जो है मुख्य रूप से गोदरेज के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, किस देश के द्वारा भारत के साथ आयात और निर्यात को रोक दिया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी अफगानिस्तान। जी हाँ, अभी अफगानिस्तान के द्वारा जो है मुख्य रूप से भारत के साथ आयात और निर्यात को रोक दिया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, किस प्रदेश सरकार के द्वारा परिवहन विभाग की फैसलेस सेवाएं शुरू किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी दिल्ली। जी हाँ, अभी दिल्ली प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्य रूप से परिवहन विभाग की फैसलेस सेवाएं शुरू किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य सरकार के द्वारा ATC यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी उत्तर प्रदेश। जी हाँ, अभी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ATS यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो हम लोग मैप में देखते हैं यूपी को, तो ये रहा हम लोग का प्यारा भारत, यहाँ है यूपी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, किस देश के उपराष्ट्रपति के द्वारा खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी अफगानिस्तान। जी हाँ, अभी अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति के द्वारा खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, किस वर्ष तक 6 लाख गाँवों को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ दिए जाने की घोषणा की गई है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी 2024। जी हाँ, अभी 2024 तक जो है मुख्य रूप से 6 लाख गाँवों को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ दिए जाने की घोषणा की गई है। अब हम लोग 21 अगस्त यानी सैटरडे के क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 1, विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप कहाँ शुरू की गई है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी केन्या। जी हाँ, अभी केन्या में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप शुरू की गई है। तो चलिए हम लोग मैप में देख लेते हैं केन्या को। तो यहाँ है केन्या मैप में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान पर कितनी राशि खर्च की जाएगी? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी 100 करोड़। जी हाँ, अभी 100 लाख करोड़ रुपए जो है मुख्य रूप से प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान पर ये राशि खर्च की जाएगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, केरल एडवेंचर टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी PR श्रीजेश। जी हाँ, अभी PR श्रीजेश जी को जो है मुख्य रूप से केरल एडवेंचर टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य की सरकार के द्वारा गोरखधंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? जी हाँ, इसे करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी हरियाणा। जी हाँ, हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा मुख्य रूप से गोरखधंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो चलिए मैप में देख लेते हैं हम लोग हरियाणा को। तो ये रहा हम लोग का प्यारा भारत, यहाँ है हरियाणा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्र सरकार के द्वारा कितने हथकरघा डिजाइन संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी 10। जी हाँ, अभी मुख्य रूप से पूरे भारत में 10 हथकरघा डिजाइन संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, हमारे किस राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्य रूप से 8 पोस्ट कार्ड कवर जारी किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी राजस्थान। जी हाँ, अभी हमारे राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा मुख्य रूप से 8 पोस्ट कार्ड कवर जारी किया गया है। तो चलिए हम लोग मैप में देख लेते हैं राजस्थान को। तो ये हम लोग का प्यारा भारत, यहाँ है राजस्थान। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, सुभद्रा कुमारी चौहान की किस जयंती पर गूगल ने मुख्य रूप से डूडल बना करके उन्हें सम्मानित किया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी 117वीं। जी हाँ, अभी 117वीं जयंती के मौके पर मुख्य रूप से सुभद्रा कुमारी चौहान जी को जो है गूगल के द्वारा डूडल बना करके सम्मानित किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, किसके द्वारा आयुष्मान भारत अधिकार पत्र लॉन्च किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी मनसुख मंडाविया। जी हाँ, अभी मनसुख मंडाविया जी के द्वारा मुख्य रूप से आयुष्मान भारत अधिकार पत्र को लॉन्च किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में आनंद कानन का निधन हुआ है, वो कौन थे? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी अभिनेता। जी हाँ, अभी जो है मुख्य रूप से आनंद कानन जी का निधन हुआ है, वो एक अभिनेता थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, जायर अल बहार अभ्यास का दूसरा संस्करण भारत और किस देश के बीच हुआ है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी कतर। जी हाँ, अभी कतर और भारत के बीच मुख्य रूप से जायर अल बहार अभ्यास का दूसरा संस्करण हुआ है। दैट्स ऑल, थैंक यू। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें, और आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप है सभी ग्रुप में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें मोटिवेट मिले और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का वीडियो प्रोवाइड करता रहूं। और आपसे हाथ जोड़ के विनती है, यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। यदि आपको इस वीडियो की PDF फाइल की आवश्यकता है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से आपको बिल्कुल फ्री में PDF फाइल प्रोवाइड की जाएगी। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड किया गया है, वहाँ से आप बहुत ही आसानी से जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल, थैंक्स अगेन। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।